हेलो स्टूडेंट। आज हम क्षेत्रफल करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल संबंधी सवाल कर रहे हैं। तो आज का जो सवाल है, साइकिल का एक पहिया, जैसे स्क्रीन पे चल रहा है, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5,000 चक्कर लगाता है। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5,000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास निकालना है। पहले त्रिज्या निकलेगी, उसके बाद उसका व्यास निकलेगा। तो अगर चक्कर की बात आए तो ये सवाल है हमारा 15.1 अभ्यास का। सवाल नंबर 4 करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका हल करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, इसका हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5,000 चक्कर 5,000 चक्कर में तय दूरी, 5,000 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 5,000 चक्कर में तय दूरी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। अब आपको पता है कि इसलिए एक चक्कर में दूरी, तो इसलिए एक चक्कर में दूरी हो जाएगी, ज्यादा का दिया हुआ है, एक का निकालना है, तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग कर देंगे हम, तो ये आ गया 11/5,000। अब हम जानते हैं कि क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1,000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1,000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 1,000 मीटर। तो हम किलोमीटर को 1,000 मीटर में बदल लेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा एक चक्कर में दूरी बराबर, किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 11,000 मीटर। क्या बन जाएगा, 11,000 मीटर बटा में 5,000। इस प्रकार से ये 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 11/5 मीटर। तो 11/5 मीटर आ गया हमारे पास। अब आपको पता है एक चक्कर का मतलब वृत्त की परिधि 2πr बराबर 11/5 बराबर 11/5। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें पता है कि एक चक्कर में तय दूरी का मतलब होता है वृत्ताकार। साइकिल का पहिया वृत्ताकार होगा, तो एक चक्कर में तय दूरी का मतलब होता है वृत्त की परिधि। क्योंकि वृत्त की परिधि बराबर एक चक्कर की दूरी। वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, एक चक्कर की दूरी। तो इसलिए हमने एक चक्कर की जगह क्या लगा दिया, वृत्त की परिधि। अब इसका मान रखेंगे, 2π का मान 22/7 इंटू r बराबर 11/5। पक्षांतरण कर देते हैं, तो पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा r बराबर 11/5 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि भाग में है, और 2 इंटू 22 भाग में आ जाएंगे क्योंकि गुणा में है। तो इस प्रकार से 11 के पहाड़े से 22 कट गया तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास ये आ गया r बराबर 7 बटा में 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 7 बटा में 20 मीटर। ये हमारे पहिए की त्रिज्या आ गई है। ये हमारे पहिए की क्या है, त्रिज्या है। यदि हम इसको पूरा और आगे हल करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, भाग कर देते हैं हम, तो भाग करेंगे तो 0.35 मीटर। 0.35 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं अगर इसका व्यास बनाना है। तो आपको पता है क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर का मान 0.35 है, 0.35। तो इस प्रकार से हम इसका व्यास बना लेंगे। तो इसका व्यास क्या आ जाएगा,
इसका व्यास आ जाएगा 0.70 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो इंटू 100 कर देंगे तो ये 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है हमारा कि एक वृत्त, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 11 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 5000 में 11 किलोमीटर करता है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, किलोमीटर को मीटर में बदल के हमने क्या किया, 11/5। एक चक्कर की दूरी 11/5। तो एक चक्कर की दूरी निकाल ली, तो एक चक्कर का मतलब वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दिया। तो इस प्रकार से इसकी त्रिज्या निकाल ली, और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास। तो इस प्रकार से ये सवाल, हम एक और सवाल करते हैं। जैसा कि ये 3 नंबर सवाल दिया हुआ है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 21 मीटर है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 21 मीटर है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 21 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 21 मीटर है। हमने लिख लिया हल में कि अर्धवृत्त की त्रिज्या है 21 मीटर। इसका हल है, ये हम हल कर रहे हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या है 21 मीटर, तो अपने को पता है इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो अर्धवृत्त के परिमाप का। तो आपको पता है, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का आधा कर देंगे 1/2 पाई r स्क्वायर। तो इसलिए इसके 2 भाग हो गए इस सवाल की। पहला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू r है 21, इंटू r क्या है 21। 7 का भाग कर देते हैं, यहाँ आ गया 3, फिर 2 का भी भाग कर देते हैं तो क्या आ गया 11। तो 11 तिया 33 इंटू 21। अब 21 का गुना कर देंगे, 21 तिया 63 हो गए, तो फिर 21 तिया क्या हो गए 63। तो 6 बचे हैं हमारे पास। 63 और 6 कितने हो जाएंगे 69 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यह आ गया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो जैसे कि सवाल में है कि अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें, तो आपको पता है, क्योंकि हमें पता है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप आपको पता है ये आधा वृत्त है। परिमाप यहां से बार बार यहां तक चलेंगे तो हो गया पाई r, प्लस परिमाप का मतलब वापिस उसी जगह आना है, तो प्लस ये व्यास भी तो होगा, प्लस ये क्या होगा व्यास, तो व्यास होता है 2r। इस प्रकार से अर्धवृत्त का परिमाप हो गया पाई का मान 22/7 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 21। अब इस प्रकार से 7 का भाग करेंगे तो 3 आ गया, 22 तिया 66 प्लस 21 दूना 42, फिर ये आ गया 8 और 10, मतलब परिमाप आ गया 108 मीटर। तो इस प्रकार से ये सवाल था कि अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, और अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r। कैसे होता है वो आपको बताया है, वापिस उसी जगह आना है परिमाप का मतलब, तो व्यास भी साथ में आएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा हमारा इस अभ्यास का। एक और सवाल करते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए सवाल करेंगे। जैसे कि ये सवाल है, स्क्रीन पे आ रहा है सवाल की, एक मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और इसके चारों ओर एक मार्ग बना हुआ है। तो उस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमने। तो आपको पता है कि हमने लिख दिया इसका हल हो गया, मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर है, तो मार्ग सहित
मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या मतलब आर, बड़ी त्रिज्या, तो क्या हो जाएगी 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा 42 मीटर। कितना हो जाएगा 42 मीटर। देखिए मैदान की त्रिज्या थी 7 मीटर, 35 मीटर, ये मैदान की त्रिज्या थी। अब इसके साथ ये मार्ग और जोड़ दिया 7 मीटर। इस प्रकार से मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या क्या होगी 42 मीटर होगी। मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको बताया गया है, क्योंकि मार्ग का क्षेत्रफल 2 सकेंद्रीय वृत्तों में, ये सूत्र आपको बताया है 2 सकेंद्रीय वृत्तों में, तो ये 2 सकेंद्रीय वृत्त बन गए। मैदान उसके चारों ओर मार्ग है, तो मैदान और मार्ग को देखें तो 2 सकेंद्रीय वृत्त हो गई। तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों में मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल, यह आपको सूत्र लिखवाया, क्या होता है पाई मतलब बड़े, सीधा अगर अपने इसको बोलें तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपनों ने सूत्र बनाया पाई कॉमन लेके, तो बड़ी त्रिज्या की स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या की स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई का मान 22/7 और बड़ी त्रिज्या क्या है 42 का स्क्वायर और छोटी त्रिज्या क्या है 35 का स्क्वायर। इस प्रकार से आ जाएगा 35 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर आ जाएगा और एक आ जाएगा 42 का स्क्वायर। तो अपने को पता है 42 को 42 से इंटू करना है, मतलब 42 की स्क्वायर क्या होती है 1764। 42 की स्क्वायर क्या होगी 1764 और 35 की 1225 और 35 की कितनी होगी 1225। तो इस प्रकार से दोनों का हम घटाव करेंगे, तो इनका घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 539। कितना आ जाएगा 539। इनका घटाव कर लेंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 आएंगे, यहाँ से ले लेंगे 5 में से 2 गए 3, फिर यहाँ 17 में से 12 गए 5। इस प्रकार से अब हम इसका भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 7 का भाग करते हैं, तो आपको पता है 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 49 आएगा, फिर 4 बच गया फिर 49 आएगा, तो 22 इंटू 77। इस प्रकार से 22 इंटू 77 इंटू कर देते हैं तो 1694 मीटर स्क्वायर, मतलब मार्ग का, अकेले मार्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जो सवाल दिया हुआ है कि मैदान की त्रिज्या दे रखी है और मार्ग की चौड़ाई दे रखी है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा 2 सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r1 की स्क्वायर, मतलब बड़ी त्रिज्या की स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या की स्क्वायर। इस प्रकार से कोई भी सवाल आ जाए तो हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल करेंगे, नोट करें आप। प्रैक्टिस में हम इसका एक सवाल कर रहे हैं, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, उसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। तो अगला सवाल है, दूसरा सवाल हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं, वो सवाल है, ध्यान दें, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात करें। तो उसकी परिधि ज्ञात करें। उसके बाद तीसरा सवाल प्रैक्टिस में हमने करना है, तीसरा सवाल सकेंद्रीय वृत्त वाला करना है हमने। तीसरा सवाल है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं, 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल का
क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इन वृत्तों में मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसा कि अभी अपनों ने सवाल किया था इसका। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस में ये 3 सवाल करने हैं आपने, और ये तीनों सवाल प्रैक्टिस में लेंगे। इस प्रकार से ये हमारे टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करना है हमने, और हर वीडियो को पूरा देखा करें और हर टॉपिक को ध्यान से समझा करें। धन्यवाद।